गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। कृपया जी आपका स्पीकर खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा। श्रेष्ठ मनुष्य की क्या पहचान, बस समझ लीजिएगा हम श्रेष्ठ हैं कि नहीं हैं। जो आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए, मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य कुटुंब में और लोभी मनुष्य धन में प्रेम करता है। क्या कह रहे हैं? भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य कुटुंब में और लोभी मनुष्य धन में प्रेम करता है। ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में प्रेम होता है। वो हमारा कल्याण कराना चाहते हैं, उनकी रति हमारा कल्याण कराने में है। ये श्रेष्ठ महापुरुष की, संत महात्माओं की पहचान है। उसके अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूँ ऐसा भाव नहीं होता। जैसे हमारे मन में होता है मैं अपने परिवार का काम करता हूँ, मैंने ये सब काम किया। लेकिन संत महात्मा ऐसा नहीं सोचते कि मैं लोकहित का कार्य करता हूँ, ऐसा भाव भी नहीं होता। उनके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता रहता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र से सर्वदा संबंध छेद हो जाने से। अब यहाँ बड़ी विचित्र चीज़ है। प्राकृतिक पदार्थ क्या है? जो चीज़ जड़ है वो प्राकृतिक है। आपका शरीर भी प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है। आपका मन भी, आपकी बुद्धि भी, आपका चित्त भी। अब आप सोचिएगा, यानी आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सब संसार की प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक है। शरीर में रहते हैं, प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते। इसलिए कहा प्राकृतिक पदार्थ मात्र से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने से उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, देखिएगा संत महात्माओं का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह के अंतर्गत आते हैं। वो अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से हमारा कल्याण करना चाहते हैं। और हमारे अंदर एक अज्ञानता है। मैं अपने को शरीर मानता हूँ, मेरा शरीर है। हम डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे शरीर को बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बीमार हो रहा है।
हम अपना शरीर मानते हैं, अपनेपन का भाव है, और हमारी जो भी चीज़ है अपने पास में उसे सब अपना मानते हैं। लेकिन संत महात्मा शरीर में रहते हैं, आसक्त नहीं रहते। ये बातें आप और हम लोगों को भगवान की वाणी के माध्यम से सुन करके कम से कम जीवन में उतारने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। अब हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप सोचिए। तो कहते हैं दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती। दूसरे लोगों को हमें संत महात्मा क्या देखेंगे, बताओ? हमसे कहते हैं खुद तो शरीर में रहते हैं, मकान में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। दूसरे लोगों को ऐसा नजर आएगा कि बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, लोक संग्रह इच्छा वाले दिखेंगे हमें, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की इच्छा नहीं होती। जैसे जनक जी, आप सोचिएगा, जनक जी का महल देखने के लिए एक बार किसी दूसरे राज्य के राजा ने आके पूछा कि जनक जी आप इतने सुंदर इतने महान महल में कैसे रहते हो? बोले कैसे रहता हूं, देखना चाहते हो मेरा महल? बोले अगर दिखा दो तो बड़ी मेहरबानी हो। तो जनक जी ने क्या कहा, मेरे महल को और मेरी भाव को समझने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आपको मैं पूरा महल दिखाऊंगा, मेरे सेवक आपको पूरे महल में घुमाएंगे। बोले ठीक। बोले लेकिन फिर क्या करना होगा मुझे? बोले कुछ नहीं करना होगा, अपने हाथ में मैं एक तेल का कटोरा भर के दूंगा, वो ऊपर तक लबालब भरा हुआ होगा। बोले ठीक। बोले अगर उसकी एक बूंद भी गिर गई, एक बूंद भी गिर गई तो मेरे सेवक तुम्हारी गर्दन अलग कर देंगे। अब आप सोचिएगा, यानी अब वो राजा हाथ में कटोरा लेकर इतनी सावधानी पूर्वक जनक के महल में भ्रमण कर रहा है, और दोनों अंगरक्षकों को ये हुक्म दिया गया कि जहां एक बूंद गिर जाए तुरंत इनकी गर्दन काट देना। अब आप बताइए, जब जनक के महल से वापस आए, कटोरा नीचे रखा, पसीने पसीने हुए जा रहे थे। जनक जी ने पूछा कि महाराज महल देखा है? बोले महल, मैं तो सारा जीवन जब तक घूमता रहा आपके इसमें, जितनी देर उतनी सांस आपके इस कटोरे को देखता रहा। बोले इसी प्रकार मैं इस महल में रहता हूं, मैं महल में आसक्त नहीं होता, मैं देह में आसक्त नहीं होता, मैं परिवार में आसक्त नहीं होता। एक बार वेद व्यास जी के शिष्यों को भी भ्रम हो गया था। क्या भ्रम हो गया वेद व्यास जी के शिष्यों को? कि वेद व्यास जी के पास जब जनक जी आते हैं तो वेद व्यास जी जनक जी को अपने साथ आसन पर बैठाते हैं। भाई हमारे गुरु हैं, खुद गद्दी पर बैठते हैं, जनक जी को ऊपर बैठाते हैं। तो सब शिष्यों के मन में क्या शंका हुई, ये राजा है ना, इसलिए गुरुजी हमारे इनको अपने साथ बैठाते हैं। लेकिन वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, उनको अपने शिष्यों के मन के भाव का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि देखो इनके मन में क्या भाव आया, जनक जी के प्रति क्या भाव, मेरे प्रति क्या भाव, इनको कैसे लेसन दिया जाए। तो वेद व्यास जी ने क्या करा, एक बार पहले अपने आश्रम में आग लगा दी, और जब आश्रम में आग लगी तो सारे विद्यार्थी उठ कर के भागे।
अपना आसन, अपनी चटाई, अपनी धोती, अपना अंगोछा, अपने सामान को संभालने के लिए। और सबने क्या कहा, देखा राजा कितना अहंकारी है, हमारी रक्षा के लिए नहीं आया, हमारी रक्षा के लिए नहीं आया। और ज़्यादा क्रोध बढ़ गया जनक जी के प्रति, और ज़्यादा बैर पैदा हो गया। कुछ दिनों के बाद वेद व्यास जी ने अपनी लीला से जनक जी के महल में आग लगा दी। और जब जनक जी के महल में आग लगी तो जनक जी के सेवक भागे भागे आए। जनक जी सत्संग सुन रहे हैं, सारे विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। तो जनक जी से आके उनके सेवादार बोले, अंगरक्षक के महाराज आपके महल में आग लग गई है। तो उन्होंने कहा गो बैक, आप जाके देखो, मैं नहीं आ सकता। और वेद व्यास जी से बोले आप आगे सत्संग सुनाइए, आगे सत्संग सुनाइए। ये बात सुनकर के थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा महल में आग लगी है, इनके शयन कक्ष में आग लग जाए, इनके बच्चे जलने लगे, तब पता चलेगा। थोड़ी देर में फिर अंगरक्षक आए भागे भागे, जनक जी आपके शयन कक्ष तक आग आ गई है, आपके पत्नी बच्चे भी जल रहे हैं। उन्होंने कहा वापस जाओ, गुरुदेव सत्संग सुनाइए। अब इतना सुन करके सबके मन में ये जागृति हो गई कि वाकई में हमारा जनक जी के प्रति ये जो भाव था कि हमारे गुरुदेव जनक जी को अपने आसन के साथ बैठाते हैं, इसलिए नहीं बैठाते कि वो राजा हैं, इसलिए बैठाते हैं कि वो संसार में आसक्त नहीं है, शरीर में आसक्त नहीं है। ऐसी कई लीलाएं मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ। खाली यही नहीं, भक्त प्रहलाद के बारे में बताया, अपने पुत्र को फांसी का हुक्म दे दिया, क्योंकि आसक्ति नहीं है। जब अपने शरीर में आसक्ति नहीं तो पुत्र में कैसी आसक्ति। लेकिन आप और हम लोग इस अज्ञानता के साथ भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। हम सारे शास्त्र विहित कर्म करते हैं, सब नोट करो। हम लोग कोई पाप नहीं करते, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, दान करते हैं, सारे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ रहित नहीं, सहित ये सारे काम करते हैं। हमारे अंदर कामना भी है, इच्छा भी है, ममता भी है, आसक्ति भी है, वासना भी है, पक्षपात भी है, स्वार्थ भी है, और अपने को शरीर मानते हैं। हम में और विद्वानों में और श्रेष्ठ पुरुषों में ये अंतर होता है। संत महात्मा शरीर में रहते हैं, शरीर में आसक्त नहीं होते। परिवार में रहते हैं, परिवार में आसक्त नहीं होते। धन में रहते हैं, धन में आसक्त नहीं होते। ये बातें अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दे के ना समझाई जाएं तो आप और हम लोग कभी नहीं समझ सकते। इसलिए यही बताना चाहते हैं भगवान, श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए, मर्यादा के लिए। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में मोही मनुष्य के कुटुंब और लोभी मनुष्य के धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यों की आसक्ति हमारे कल्याण में होती है, हमारे कल्याण में रति होती है।
उनके अंतःकरण में लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं रहता। उनसे स्वाभाविक ये कर्म होते रहते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, हमें दिखता है कि इनके पास भी तो सब कुछ है, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती। कारण वो संसार से प्राप्त शरीर, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ पुरुष महापुरुषों का भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि कभी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते। वो संसार और संसार की सेवा के लिए मानते हैं। जो कि वास्तव में है वही प्रवाह करने के कारण सिद्ध अवस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा कि हम में और संत महात्माओं में अंतर क्या है। बस एक शब्द में समझना चाहो, आसक्ति सहित और आसक्ति रहित, सकाम भाव और निष्काम भाव, स्वार्थ और निस्वार्थ। वो भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं। हमारे कर्म स्वार्थ सहित होते हैं, उनके कर्म निस्वार्थ होते हैं। तात्पर्य ये, जिस प्रकार अज्ञानी माने सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी, ध्यान दीजिएगा, हमारे में सकाम भाव है, उनमें निष्काम भाव है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म कर रहे हैं। यानी कर्म वो भी करते हैं, कर्म हम भी करते हैं। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, उनका एक ही भावना। उनकी भगवान से प्रार्थना भी क्या होती है कि हे प्रभु, मेरे संपर्क में आने वाले जिनकी मुझे सेवा नियुक्त की जाए, उन सबका कल्याण कैसे हो। आप सोचिएगा, अगर किसी संत के पास 1000 शिष्य आते हों, वो 1000 का कल्याण करने का प्रयत्न करता है, अपना कल्याण नहीं। इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष, ध्यान दीजिएगा, अज्ञानी पुरुष फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है। अब देखिएगा, वही कर्म हम करते हैं, वही कर्म संत महात्मा करते हैं। उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, वो निष्काम भाव से करते हैं। हमें शरीर का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है, हम सकाम भाव से करते हैं। हम भी विधि पूर्वक करते हैं। ज्ञानी पुरुष फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता। उसके द्वारा कर्म की अपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष की भी अज्ञानी सकाम पुरुष की तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं कि कर्म तो दोनों को करना पड़ेगा, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। लेकिन अज्ञानी कर्म करता है स्वार्थ भाव से और ज्ञानी करता है अनासक्त होकर के। हम आसक्त होकर कर्म करते हैं, वो अनासक्त होकर कर्म करता है। अब इस पे 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद गुड्डी जी भजन सुनाएंगी, उनसे भजन सुनेंगे। 21वें श्लोक में भगवान ने विद्वान आदर्श पुरुष के लक्षण बताए
तात्पर्य ये, विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी हो, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम, अब देखिएगा एग्जाम्पल भगवान को लेकर के, भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं, अब पिताजी की आज्ञा का पालन भी करते हैं और वनवास भी जाते हैं। अब आप सोचिएगा, यानी भगवान अपनी मर्यादा में रह के राजा दशरथ की पिता का आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं और श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा ना करने का अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार भगवान राम का उदाहरण दिया गया। जब विद्वान महापुरुष आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुष के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों का ये मानकर महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता ही है। ये सिद्धांत है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज की आखिरी बात, आसक्ति रहित विद्वानों के भावों और आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। आसक्ति सहित और आसक्ति रहित। देखिएगा, राजा भरत परमहंस की अवस्था से एक हिरणी के बच्चे में आसक्त होकर परमहंस की अवस्था से गिर जाते हैं, पशु योनि में जाते हैं, हिरणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। यह एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि परमहंस की अवस्था में पहुंच करके भी आसक्त हो गए, इसलिए आखिरी सांस तक आप और हम लोगों को चौकन्ने होश में रहना होगा। ये ना समझें कि हमें संत महात्मा मिल गए, अब हम आसक्ति रहित हो गए। ना पता जब भरत का पतन हो सकता है परमहंस की अवस्था से, हमारे अंदर कब आसक्ति आ जाए। इसलिए पुण्य आत्मा, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरे चौकन्ने होश और वास में जागते हुए प्रत्येक कर्म को हमें आसक्ति रहित होकर करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप हम सब लोग अपने लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा और गुड्डी जी से भजन सुनेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। हे स्वामिनी मम अभिलाष यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करूं। है स्वामिनी मम अभिलाष यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, तेरी सेवा का सुख पाया करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, तेरी सेवा का सुख पाया करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। ब्रज के जिस पथ पर हे श्यामा, प्रियतम के
ब्रज के जिस पथ पर हे श्यामा प्रियतम के संग विचरती हो, उस पावन पथ को हे श्यामा पलकों से नित्य बुहारा करूं, उस पावन पथ को हे श्यामा पलकों से नित्य बुहारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में तेरी सेवा का सुख पाया करूं। जिन चरणों का नित ध्यान धरे तेरे प्रीतम और प्यारी सखियां, जिन चरणों का नित ध्यान धरे तेरे प्रीतम और प्यारी सखियां, उन चरणों को इन नैनों की गगरी के जल से पखारा करूं, उन चरणों को इन नैनों की गगरी के जल से पखारा करूं, हे स्वामिनी मम अभिलाष यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। माया के चिंतन में श्यामा अब जीवन यूं ही गुजरता है, माया के चिंतन में श्यामा अब जीवन यूं ही गुजरता है, फिर भी इस जीवन को श्यामा यादों में तेरी बिताया करूं, फिर भी इस जीवन को श्यामा यादों में तेरी बिताया करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। दासी की अब अभिलाष यही चरणों की तेरी सेवा मिले, दासी की अब अभिलाष यही चरणों की तेरी सेवा मिले, हे प्यारी तेरी इस प्रीति पे तन मन और प्राण भी वारा करूं, हे प्यारी तेरी इस प्रीति पे तन मन और प्राण भी वारा करूं, हे स्वामिनी मम अभिलाष यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में तेरी सेवा का सुख पाया करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया।